Hello student, today we will discuss miscellaneous exercise of inverse trigonometric function. This exercise contain total question 17 and we will discuss today 1 to 10 question. तो इससे पहले जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स, एक साइन इनवर्स की फैमिली बताई थी. साइन इनवर्स में क्या क्या आता है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, और उसकी रेंज बताई थी माइनस पाई. साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल. टैन की क्या बताई थी, टैन इनवर्स की ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एंड कॉसेक इनवर्स की क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और उसमें ज़ीरो एक्सक्लूड रहेगा. इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स की रेंज बताई थी 0 से पाई एन सेकेंड. तो आप लोगों को ये सब तैयार होगा. उसमें हम लोग आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किए थे और क्वेश्चन किए थे. तो आई होप आप लोगों को वो टॉपिक वो सब तैयार हो गया होगा. तो आज हम लोग इसका मिसलेनियस पार्ट करते हैं. तो मिसलेनियस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, और जिसमें टोटल क्वेश्चन 17 है. तो इसमें पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 और निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसकी वैल्यू क्या होगी. तो एक तो मेथड है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कॉस और कॉस बाहर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 13 पाई बाई 6. लेकिन 13 पाई बाई 6 क्या रेंज, कॉस इनवर्स एक्स. अगर रेंज की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई, यानी कि 0 से पाई. पाई मीन्स 180, यानी 0 से लगाकर 180 तक में इसकी वैल्यू जो भी होगी वो ये इसके अंदर की वैल्यू होगी और यह ये वैल्यू होगी. तो अगर 13 पाई बाई 6, पाई बाई 6 क्या होता है, ये होता है 30 होता है. पाई मीन्स 180, 30 और 30 और 3 जा 13 और 30 इंटू 13 अगर करेंगे तो कितना होगा 390, जो कि इससे तो बाहर जा रहा है. तो अगर हम कास कास कैंसिल करेंगे तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा. तो सबसे पहले इसको रेंज में लाने के लिए इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, और इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6. इसको हम लोग ये लिख लें, अगर कितना हो जाए 6 2 जा 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6. तो ये हम लोग इस 13 पाई बाई 6 को ये लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6. अब कॉस 2 पाई प्लस थीटा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2 पाई कहाँ होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है, और ये 2 पाई होता है. एक पूरा राउंड लगा कर आ गए, यहाँ 2 पाई होता है, और 2 पाई में पाई बाई 6 ऐड कर रहे हैं. तो हम कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के. तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जगह क्या है पाई बाई 6, कॉस कॉस कैंसिल, तो कितना आएगा पाई बाई 6. और ये आप देखो पाई बाई 6 मीन्स 30, और ये क्या है इस रेंज में इसके अंदर है. तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. समझ गए होंगे. इसी टाइप से बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बस कॉस इनवर्स की जगह पे टैन इनवर्स की बात कही गई है, और कहा गया है टैन इनवर्स टैन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. तो टैन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल पाई बाई 2 माइनस से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल. अब जो भी वैल्यू या जो भी होगी वो इस रेंज में होनी चाहिए. तो यहाँ पर ये भी क्या होता है, पाई बाई 6 कितना होता है 30, और 30 का मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे 210 होगा, जो कि उससे बाहर हो रहा. तो इसको भी रेंज में लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं टैन, और इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6. ध्यान से देखिए, इधर लाएंगे 6 पाई प्लस पाई, कितना होगा 7 पाई बाई 6. तो अब ये पाई यहाँ होता है और पाई प्लस थीटा लिखा है. तो पाई में कुछ भी ऐड करेंगे किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो पॉजिटिव होता है टैन पाई प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टैन थीटा के. तो यानी कि ये बनेगा टैन इनवर्स टैन पाई बाई 6, टैन बाहर
π/6 जो कि रेंज में आ रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब अगले क्वेश्चन है, कहा गया है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3 से प्रूविंग शुरू है, प्रूफ करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूफ दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। यानी कि ये क्वेश्चन करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan इनवर्स 24/7। यानी इधर sin इनवर्स है और इधर tan इनवर्स है, और ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका एक साइड लेके चले, अगर इस साइड को लें तो ये दिखा दें, इस साइड को लें ये दिखा दें, या दोनों की वैल्यू बराबर प्रूफ कर दें। तो हम लोग इसका LHS साइड की अगर बात करें, 2 sin इनवर्स 3/5। अब इसको कुछ ऐसा बनाया जाए कि tan इनवर्स की वैल्यू आ जाए। अब एक चीज़ पहले आप देखिए, 2 sin इनवर्स x, अगर इसको माने 3/5 को x, तो 2 sin इनवर्स x लिखा है। 2 sin इनवर्स x का कोई क्या आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं? नहीं जानते। हम लोग कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं? 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी जानते हैं। किसके बराबर होती है? tan इनवर्स 2x/1 - x² साइन इनवर्स 2x/1 + x² और कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। बहुत सारी आइडेंटिटीज की होती है 2 tan इनवर्स x की, लेकिन 2 sin इनवर्स x की कोई आइडेंटिटी हम लोग डायरेक्टली नहीं जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इस साइन इनवर्स को क्यों ना tan इनवर्स बना लें। tan इनवर्स बनाने के बाद जो भी आइडेंटिटी यूज होगी वो लोग हम लोग यूज कर देंगे, क्योंकि इधर tan इनवर्स है तो डेफिनेटली यही वाली यूज होगी। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में बदलने की। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, इसको हटाते हैं, इसी में से लेट साइन इनवर्स 3/5 को x से ज़ूम कर लेते हैं। सपोज कर लिया तो साइन उधर चला जाएगा, 3/5 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? साइन x। अब अगर ध्यान से देखो साइन थीटा, ये साइन x है, साइन x किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, और जो ये नीचे लिखा है ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। अब अगर हम इसमें पाइथागोरस से बात करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो बेस क्या होगा? 3 और 5 का ट्रिपलेट किससे बनता है? 4 से। तो बेस कितना होगा? 4 होगा। अब देखो भाई, जिन लोगों को ये बात डायरेक्टली नहीं समझ में आ रही, तो वो लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 और प्लस बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। 9 इधर ले जाएंगे, 25 - 9 ये b² ये कितना बनेगा? 16b²। तो b बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये बात अब हम लोग 12th क्लास में जा चुके हैं, तो ये बात आप कहीं रफ पे कर लें, और बाकी डायरेक्टली अगर आप समझ रहे हैं ये होता परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बेस चाहिए, अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना आया, बेस कितना आ गया? 4। तो अगर बेस हमें मालूम है तो फिर अब आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, tan x बराबर फिर क्या होगा? जो एंगल है हमने उसको x मान लिया है अगर, तो tan x बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें मालूम है कितना है? 3। बेस मालूम है, बेस मालूम है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है इसमें? 4। तो tan x की वैल्यू ये आ गई। तो अगर देखा जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। यानी कि x और x हमने माना था साइन इनवर्स 3/5, तो x की वैल्यू हम क्या प्रूफ कर दिए? क्या निकाल दिए? tan इनवर्स 3/4। यानी x और x दोनों ही है, तो ये कंपेयर हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 3/4। तो ये इसको हटाते हैं और यहीं पर हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स 3/4। तो LHS में 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 3/4। अब
ये बन गया। अब इसके बाद अब हम लोग इसका फार्मूला डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी जानते हैं, क्योंकि हमें tan इनवर्स में प्रूफ करना, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? tan इनवर्स में। अगर sin इनवर्स में प्रूफ करना होता तो ये यूज करते, वैसे ये यूज करते, तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये किसके बराबर होगा? tan इनवर्स 2x, तो 2 और x यहाँ पर क्या है? जहाँ पर x है अपने पास क्या है? 3/4, तो हम इसकी जगह रखेंगे 3/4 अपान 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कर लेते हैं 9, और ये क्या होगा? 16 हो जाएगा। ये आ गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। tan इनवर्स ये कट जाएगा 2, तो ये आ गया 3/2, और नीचे क्या आया? 16 माइनस 9 कितना बचेगा? डायरेक्ट लिख दें 7/16। तो ये बना tan इनवर्स ये 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 16/7, ये इससे कटेगा 8, तो ये आ गया tan इनवर्स 8 3 जा 24/7, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इसको ऐसे लिखें सही लगेगा, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, और यही बस प्रूफ हो गया। आ गया RHS, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो इसमें भी हम लोग LHS लेके चलेंगे। साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ, चलो पहले नोट कर लेते हैं इसको। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और इसको ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर केस फिर वही बात आता है कि हमें कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जो डायरेक्ट आइडेंटिटी मालूम हम लोग उसका फार्मूला यूज कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं मालूम है, तो हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस साइन इनवर्स को क्या बनाएंगे? कुछ tan इनवर्स टाइप का बना लेंगे। तो यहाँ पर मानते हैं कि लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू क्या मान लें? a मान लें या x ही मान लें, और यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को, अब इधर x मान चुके तो इसको क्या मान लें? कोई दूसरा नाम दे दें, सपोज y मान लें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8/17 इज इक्वल टू साइन x, साथ ही सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू साइन y। अब फिर वही बात, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। तो 8 and 17, पाइथागोरस में साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी 17 जो है यहाँ पर हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ये h है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। हमें क्या चाहिए? बेस। तो 17 और 8, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 289 से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो इसका मतलब बेस जो हमारा आ गया वो कितना आ गया? 15 आ गया। वैसे ही यहाँ पर करिए, 3 और 5 का ट्रिपलेट किससे कंप्लीट होता है? 4 से। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बेस है कितना आ गया? 4 आ गया। अब जो लोग ना समझ पा रहे हो डायरेक्टली, वो पाइथागोरस फार्मूला यूज कर लें। क्लियर? तो अब हमने कहा हम लोग tan में निकालते हैं, तो tan थीटा या tan x बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8, बेस कितना निकाला? 15। यहाँ पर tan y बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है? 4। तो tan x की वैल्यू मिल गई और tan y की वैल्यू मिल गई। हम लोगों को प्रूफ करना है tan इनवर्स, तो अब हम लोग इसको हटा के यही वैल्यू मानते हैं, tan इनवर्स साइड में लिख लें। यहाँ पर हम लोग इसको क्या माने थे? साइन इनवर्स 8/17 को क्या माने थे? x, और इसको क्या माने थे? साइन इनवर्स 3/5 को क्या माने थे? y। अभी ज़रूरत पड़ेगी। ये फार्मूला आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है? tan x प्लस tan y।
अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो वैल्यू यूज कर देते हैं। tan x की जगह पे 8/15, इसकी जगह पे 3/4 अपान 1 माइनस 8/15 और 3/4, और इसको हटा देते हैं 3/4। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, इसको भी हटा देते हैं, वैल्यू तो यूज कर ही चुके हैं। और यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, अलग से भी ज़रूरत पड़ेगी। tan x बराबर 8/15 और tan y बराबर 3/4। उसको कुछ बताएंगे बाद में, इसलिए हम लोग अलग नोट कर लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बेस, ये आएगा इसको 8 4 जा 32 और 15 और 3 45 और ये कितना हो गया 60, और नीचे कितना आ गया ये 60 माइनस 24 अपान 60, 60 और 60 कैंसिल, ऊपर ऐड हो गया 45 और 32 कितना हो गया 77, और 60 से 24 चला गया, 60 से 20 चला गया, कितना बचा 40, 40 से 4 और चला गया, कितना बचा 36। तो 36, इसका मतलब tan x प्लस वाई की वैल्यू 36 आई है। यहाँ पे लिख लेते हैं tan x प्लस वाई की वैल्यू आई है 77/36। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ 77/36, और x और y किसको माना था, x का मतलब साइन इनवर्स 8/17, और तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दें उसकी, तो आ गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस y की साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको ऐसे कर लेंगे। और बाकी एक चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग tan x बराबर यहाँ पर पहुँच चुके थे, tan y बराबर यहाँ पहुँच चुके थे, तो हम लोग इसको रख सकते थे। इसको क्या लिख सकते थे, इससे हम लोग लिख सकते थे x बराबर फिर क्या हो जाता tan इनवर्स 8/15, और इससे y बराबर क्या हो जाता tan इनवर्स 3/4, और हम लोग कहते दोनों को ऐड कर दें, तो ये बन जाता x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स 8/15 और tan इनवर्स 3/4, और इसमें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं। ये तो आइडेंटिटी हम लोग डायरेक्टली जानते हैं और सभी लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन वही आएगा। तो और x और y की वैल्यू पुट कर देते तब भी रिजल्ट आ जाता। लेकिन इसी के साथ सिमिलर क्वेश्चन कुछ और भी हैं कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स ना प्रूफ करा के cos इनवर्स या sin इनवर्स, तब कैसे करेंगे। तो हम लोग आगे के यूटिलाइजेशन के लिए आगे यूज करना है। तो हमने एक ये और ये आइडेंटिटी जो हम लोग फार्मूला यूज किए हैं, पढ़े हैं, पहले से जानते हैं, और ये रिजल्ट क्या है ट्रू है। ट्रू रिजल्ट लेके इसको बना दिया तो ये भी ट्रू हो गया। तो इससे क्या होगा कि इससे हमें आगे के क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। तो एक ही मेथड से ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोगों ने ये ना करके ये किया, बाकी दोनों सेम ही है। यहाँ पर भी दोनों को ऐड किया गया और यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी मतलब वही, इधर बाद में tan भेज दिया, यहाँ पहले ही tan भेज दिया। दोनों का मीनिंग जस्ट लाइक सेम है, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। क्लियर, समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में पूछा गया है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी वही LHS लेके चले, दोबारा नोट नहीं करते। ये हमारा LHS है, मान लिया LHS सही है, मान के लिया। तो इसमें हमने लेट किया cos इनवर्स 4/5 को x मान लिया, cos इनवर्स 12/13 को y मान लिया। तो इससे क्या हो गया 4/5 इक्वल्स टू cos x, और ये क्या होगा 12/13 इज इक्वल्स टू cos y। अब यहाँ पर देखो
हमें यहाँ प्रूफ करना है कॉस इन्वर्स। तो अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लेके चलेंगे, क्योंकि जब इधर कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला लेके चलेंगे, इधर वाला कॉस उधर उठा के भेजेंगे, तब हमारा रिजल्ट इजीली हो जाएगा। तो अब जब कॉस वाला फार्मूला लेंगे तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि हमें साइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमें कॉस मालूम है, हम साइन निकाल लें, चाहे पाइथागोरस से निकाल लें। और साइन एक्स का फार्मूला आप ऐसे भी जानते हैं, साइन एक्स बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 4/5, यानी कि 16/25। तो ये बन जाएगा, फिर 25 इधर गया, 25 से 16 माइनस होगा, कितना बचेगा 9/25। इसका स्क्वायर रूट ले कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स बराबर 3/5। और वैसे यहाँ पर साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई ऊपर 12 है यानी कि परपेंडिकुलर, नीचे 13 है यानी हाइपोटेन्यूज। 12 और 13 का स्क्वायर करें 169, 12 का स्क्वायर करें 144, 169 से 144 गया, कितना बचेगा 25। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, यानी कि कितना आ गया पर 5 आया। यानी कि कॉस क्या होता है बेस, कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है, परपेंडिकुलर नहीं। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस इसका 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो 13 और 12 का ट्रिपलेट किससे पूरा होता है 5 से पूरा होता है। क्यों, 13 का स्क्वायर 169, 169 से 144 माइनस करेंगे, 25 का स्क्वायर 5 होता है, यानी परपेंडिकुलर 5 आ गया, 5/13, 5/13। तो साइन वाई बराबर 5/13, साइन एक्स बराबर 3/5, बीच का इरेज कर देते हैं। तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई। इसको यहाँ से हटा के 3/5, साइन एक्स बराबर 3/5। अब हमें प्रूफ करना है कॉस के टर्म में, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई। वैल्यू पुट कर दो, कॉस एक्स मीन्स 4/5, कॉस वाई मीन्स कहाँ है कॉस वाई 12/13, माइनस साइन एक्स मीन्स 3/5 और साइन वाई मीन्स 5/13। तो देखो यहाँ 13 और 5 कितना होता है 65, 13 और 5 कितना होता है 65, यानी नीचे का जो बेस है वो इक्वल है, तो ऊपर डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 15/65। 48 से 15 चला गया, 48 से 10 चला गया, 38 बचा, 5 और चला गया, 33 बचा, यानी कि ये आ गया 33/65। किसकी वैल्यू आ गई, कॉस एक्स प्लस वाई की। अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 33/65। कॉस को उधर भेज दो, तो एक्स प्लस वाई बराबर कॉस इनवर्स 33/65। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स 4/5 और इसकी वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 और रिजल्ट प्रूफ। तो ये क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। सेम एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पर tan इनवर्स में प्रूफ करना था तो हम लोग tan की आइडेंटिटी लेके चले थे, यहाँ पे cos में है तो हम लोग cos की लेके चले, यानी cos का फार्मूला लेके चले, जो कि हम लोग 10th से इसको पढ़ रहे हैं। और ये तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे, ये कौन सा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी जस्ट लाइक सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 56/65। ये प्रूफ करना है। तो इसमें फिर LHS लेके चले, तो LHS हमारा ये वाला पोर्शन LHS है, दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स 12/13 को x मान लिया और यहाँ साइन इनवर्स 3/5 को
y मान लिया, तो ये क्या बनेगा 12/13 इज इक्वल टू कॉस एक्स, 3/5 इज इक्वल टू साइन वाई। अब की बार देखो रिजल्ट किस में प्रूफ करना है, साइन में, तो इसका मतलब हम लोग साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमें साइन की भी वैल्यू चाहिए, कॉस की भी वैल्यू चाहिए, एक तरफ कॉस मिल गया, एक तरफ साइन मिल गया, तो यहाँ पर हमें साइन चाहिए। डायरेक्ट लिखते हैं इस बार साइन एक्स की। बोलिए भाई क्या होगा, बोलिए भाई सब लोग। कॉस एक्स का मतलब होता क्या है, बेस, पहले यहाँ लिख देते हैं बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है 13, 13 का स्क्वायर 169, बेस का स्क्वायर 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 169 से 144 गया कितना बचा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यानी कि जो आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ये हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल गई। इधर आ जाओ, साइन वाई क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होता 3 और 5 का ट्रिपलेट किससे पूरा होता, 4 से पूरा होता। बहुत देर से हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉस वाई बराबर बेस हमारा 4 आ जाएगा, 4/5। और जो लोग यहाँ पर डायरेक्टली नहीं समझ रहे हैं वो क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। और सभी लोग पाइथागोरस का यूटिलाइजेशन करना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हमें मिल गया कॉस एक्स मिल गया, साइन एक्स मिल गया, साइन वाई मिल गया, कॉस वाई मिल गया। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, साइन ए और बी में हमने यूज कर लिया, जबकि हम लोग मान के चले हैं एक्स और वाई में, तो इसको एक्स और वाई ही कर लेते हैं। कोई वैसे वो नहीं है, लेकिन जिसमें हम लोग लेट किए हैं वही चीज़ मान लेते हैं। कॉस वाई, और ये एक्स होगा और ये हमारा वाई होगा। वैल्यू यूज कर दो, पुट कर दो। साइन एक्स की वैल्यू 5/13, कॉस वाई की वैल्यू कहाँ है, कॉस वाई ये है 4/5, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स कहाँ है ये 12/13, और साइन वाई की वैल्यू 3/5। देखो 13 और 5 65, 13 और 5 65, यानी दोनों तरफ बेस बराबर है, तो ऊपर नीचे 65 और ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा 4 और 5 20, और 12 और 3 कितना हो गया 36। तो इसको ऐड कर दो, कितना होगा 56/65। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर 56/65। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65, और 50 यही हमें प्रूफ करना है। अब आप जानते हो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। एक्स क्या है, कॉस इनवर्स, उसकी जगह पर रखेंगे कॉस इनवर्स, रख देते हैं कॉस इनवर्स 12/13, और साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। क्लियर, बोलिए भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करना है, सिमिलर क्वेश्चन वो भी है, और हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करना है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू 5/13 3/5 tan इनवर्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो करना है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रूफ करना। अब ये LHS और ये RHS है। LHS को लेके हम लोग RHS प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटी वैल्यू दी है, इसको अगर लेके ये प्रूफ करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग क्यों जाए माइंड लगाएं। तो हम लोग इस बार RHS उठाएंगे और दिखा देंगे कि वो LHS के बराबर है। जैसा कि अगर इसको इस तरफ कर दें और इसको इस तरफ कर दें, जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन हो जाएगा। बस अब की बार क्या है, यहाँ पे tan में पूछा गया, तो कौन सी आइडेंटिटी हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, tan A प्लस बी वाला। तो यानी कि साइन और कॉस दोनों को क्या बनाने की कोशिश करते हैं, tan बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वही RHS इस बार लेना है, तो ये हमारा RHS है। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे x, और इसको क्या मान लेंगे y। तो यहाँ पर जो बनेगा साइन x बराबर कितना हो जाएगा 5/13, और यहाँ कॉस y बराबर कितना हो जाएगा
3/5, सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर दिया। तो अब जरा देखो भाई ध्यान से, डायरेक्ट इस बार लिखने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स बराबर 5/13 है, तो साइन एक्स का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, यानी परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। 13 के स्क्वायर करोगे 169 होगा, उससे 5 का स्क्वायर 25 माइनस करोगे तो 144 होगा, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमारा जो बेस आया यहाँ पर कितना आया है 12। बोलो भाई सबको समझ में आया। और 3 5 का ट्रिपलेट आप जानते हो किससे पूरा होता है, 4 से। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हाइपोटेन्यूज है, जो आएगी वो वैल्यू किसकी आएगी, परपेंडिकुलर की आएगी। तो हम लोगों को चाहिए tan, कि tan की आपकी बार tan वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि हमें tan में रिजल्ट प्रूफ करना है। तो हम लोग इससे डायरेक्ट लिखेंगे tan x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। आपको परपेंडिकुलर मालूम है कितना है 5, बेस मालूम है कितना है 12, और यहाँ पे tan y की वैल्यू परपेंडिकुलर है 4 और बेस कितना है 3, ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब बाकी वही काम कर सकते हैं, अगर इससे चाहें x बराबर tan इधर भेज दें, y बराबर tan इधर भेज दें, तो tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स बनेगा, दोनों को ऐड कर दें और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की डायरेक्ट आइडेंटिटी जानते हैं। लेकिन जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग उसी से करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे, tan x प्लस वाई बराबर क्या फार्मूला होगा, tan x प्लस tan y इज अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो tan x की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 5/12, tan y की वैल्यू पुट कर दो 4/3 और 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना है देखो, ये आएगा 15, ये 48/36 और ये आएगा 36 बनेगा, इधर जाएगा -20/36, 36 बाहर 48 और 15, 48 में 10 ऐड कर दो 58, 58 में 5 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 63। तो ये बना 63 और नीचे 36 -20 कितना बचेगा 16 बचेगा, 63/16। देखो आपका रिजल्ट, जो वैल्यू प्रूफ करना है वही वैल्यू आ गई। तो tan x प्लस वाई की वैल्यू ये आई है, यानी कि tan x प्लस वाई की वैल्यू आई है 63/16। तो x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स 63/16, x और y की वैल्यू पुट कर दो, जो कि हम लोग यहाँ पे माने x किसको माना, साइन इनवर्स को, y किसको माना, इसको, और गेट फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर में tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोगों को आइडेंटिटी मालूम है। क्वेश्चन जो है LHS में देखा जाए, अगर इसको एक साथ ले लें और इसको एक साथ ले लें, tan इनवर्स है प्लस tan इनवर्स भी, tan इनवर्स है प्लस tan इनवर्स भी, 2 बार आइडेंटिटी अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर दें, तो इसमें अगर आइडेंटिटी यूज कर दे तो क्या होता है, tan इनवर्स की आइडेंटिटी सब लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। tan इनवर्स क्या होगा, a यानी कि a है 1/5 प्लस b यानी 1/7 अपान 1 माइनस 1/5 और 1/7, तो एक तो ये होगा, प्लस इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाते हैं। तो tan इनवर्स क्या होगा, 1 मतलब a प्लस b 1 माइनस ab यानी 1/8। बस इसको कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा tan इनवर्स, ये कितना होगा 7 प्लस 5/35, नीचे 35 माइनस 1/35 और यहाँ tan इनवर्स ये आएगा 8 प्लस 3/24 और ये 24 माइनस 1/24, 24 माइनस और 35 माइनस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 12 7 और ये कितना हो जाएगा 34 और यहाँ पे tan इनवर्स 11/23 हो जाएगा, 23 इतना हो जाएगा। अब ये 2 पार्ट में आया। अब इसमें फिर अगेन यूजिंग tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो बस इसमें केवल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा 2 बार लगाना पड़ रहा है और बाकी क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं था। तो एक बार फिर इसी में वही आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 12/34 11/23 अपान 1 माइनस
12/34 इंटू 11/23 tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये आएगा tan इनवर्स, ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 12 3 जा 36 के 6 कितना 3 24 यानी और 3 कितना हुआ 27 और प्लस ये कितना आएगा 44 और 37 अपान, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ माइनस, कुछ गलत हुआ है क्या कैलकुलेशन में, ये आएगा tan इनवर्स आया है 6/11/23, यहाँ पे कुछ तो ये आया, इसको ये काट दिया जाए 2 6 और ये 17 हो जाएगा, तो ये बन गया tan इनवर्स 6/17 और tan इनवर्स 11/23। ऊपर लिख लेते हैं एक बार इसको, tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। तो इसमें हम लोगों को एक बार दोबारा लगाना पड़ेगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो क्वेश्चन बहुत वैसा कुछ टफ या वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है। तो इसमें एक बार फिर लगा देते हैं, तो क्या आएगा tan इनवर्स ए प्लस बी यानी 6/17 11/23 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ये आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, tan इनवर्स ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 3 18 और ये कितना आएगा 130 और ये 17 1 जा 17, एक बचा क्या नहीं 17 1 जा 17 और 18 और ये और नीचे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 23 और ये जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई तो यहाँ तो नहीं किया, काम चल गया, लेकिन यहाँ तो करना ही पड़ेगा, तो इसका कर ही देते हैं। ये आएगा एक आया 339 391 और ये माइनस 66 और अपान ये जो आया इसको ऐसे ही फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने ऐसे ही लिख लिया तो ये कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, ये आया, इसको ऐड कर दो, तो ये बना tan इनवर्स 8 और 7 15 5, एक बचा 8 और एक 9 और 3 12, 2 बचा, एक 1 1 2 और एक 3 325 और इससे जो 391 से ये माइनस कर दे तो यहाँ 11 से 6 गया, कितना बचेगा 5, यहाँ 8 से 6 गया, कितना बचेगा 2 और यहाँ तो 3 है ही है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स अगर इसको ऊपर किया जाए आया है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, tan बाहर कितना बचेगा π/4 और बराबर RHS, यही हमें प्रूफ करना था। तो देखा आपने क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कोई टफ हो, बस केवल ये था कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ये प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको RHS लें और LHS प्रूफ करने की कोशिश करें। तो RHS क्या होगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये है। अब इसमें हम x को कुछ पुट कर दें, तो क्या पुट कर दें, एक फार्मूला जानते हो cos 2 थीटा बराबर
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर x की जगह पे हम लोग यही पुट कर दें कि पुट x इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर स्क्वायर इसका हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा रूट x। तो ये थीटा अगर आ जाए तो इधर क्या बन जाएगा टेन इनवर्स रूट x, यानी कि थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें x बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला किसका होता है कॉस 2 थीटा का। तो 1/2 कॉस इनवर्स, और ये क्या बन गया कॉस 2 थीटा। कॉस कॉस बाहर तो क्या बचेगा 1/2, ये अंदर क्या बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा से ये 2 कैंसिल, बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स। बस यही हमें प्रूफ करना था, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स। RHS लेके चले और क्या आ गया LHS। तो ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, 1 to 10 डिस्कस करने थे। तो लास्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1, इस 1 को जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिख लें बराबर 1 के होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये एक फार्मूला यूज करेंगे, 1 की जगह पे हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन हमारा केस जो थीटा में न चल के x में चल रहा, तो हम अगर इसको x लिख लें तो यहाँ पर भी x होगा। तो ये क्या होता है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अब साइन x, एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x, लेकिन यहाँ पे 2x ना है x है, तो ये पे क्या बन जाएगा x/2 और cos x/2। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग x/2 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी x/2 यूज करेंगे, एंगल दोनों सेम होने चाहिए, तब भी ये 1 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये दो केस या ये दो फार्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ पर यही यूज करना है, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये आएगा कॉट इनवर्स 1 की जगह पे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और इसकी जगह पे लिख लेंगे 2 साइन x/2 और कॉस x/2 प्लस इसकी जगह पे आएगा कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, और फिर नीचे आएगा कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 2 साइन x/2 कॉस x/2, और माइनस कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 और कॉस x/2, ये यूज करेंगे। अब हम ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का लिखा है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट से। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस x/2 और प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और साथ में अंडर रूट भी चल रहा है, तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों ही हट जाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों ही यूज नहीं करते हैं, हटा देते हैं, तो एक स्टेप जंप हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी होगा। और यहाँ पर इसको लिख लेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी अंडर रूट की वजह से बाहर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा कॉस x/2 प्लस का साइन x/2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट एक साथ नहीं लिखेंगे, माइनस कॉस x/2 और माइनस का साइन x/2, ये। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप जानते हैं, देखो ये कंडीशन दी है, इसका मतलब क्या है 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/4, यानी कि जो x है हमारा 0 और π/4 के बीच में है। तो x/2 है यहाँ पर, अगर 2 बनाए तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये और उसी क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव है, सारा का सारा पॉजिटिव है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन। तो ऊपर बचेगा कॉट इनवर्स से 2 टाइम्स कॉस x/2
और नीचे 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल, कॉस बटे साइन, ऊपर का यूज करते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा ऊपर कॉस बटे साइन, ये यहाँ से ये लिख रहे हैं कॉट इनवर्स, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, यानी कॉट एक्स बाई 2, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था, ये RHS हो गया। तो गाइस इसको हम लोग इस मेथड से करेंगे कैलकुलेशन। ये हम लोग पीछे जो फार्मूले यूज किए हैं तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हम लोग एक और मेथड यूज कर सकते हैं, कॉन्जुगेट मेथड। तो कॉन्जुगेट मेथड यानी नीचे कॉन्जुगेट से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, तब भी इसका इजीली रिजल्ट निकल आएगा। और वो मेथड हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप अपने आप करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट्स बॉक्स में कहना, तो हम कॉन्जुगेट मेथड से भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करने की हमने बात कही थी, तो वो क्वेश्चन आज पूरे हो गए। तो हम लोग इसका जो रेस्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप इस टॉपिक को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बुक में आपके क्वेश्चन दिए हैं, तो वो मिसलेनियस में अब कितना 1 to 10 यानी 17 क्वेश्चन है, 6, 7, 8 क्वेश्चन और बचे हैं, वो जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा भी आपके लिए लाएंगे, अदर बुक से कुछ एग्जाम्पलर्स लेंगे, कुछ और भी बुक्स से लेंगे, तो वो बिल्कुल इंडिविजुअल वीडियो होगा और फिर टोटली पैक हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये तैयारी फिर आपका काम होगा, इसको तैयार करना। अच्छा चैप्टर है, टफ नहीं है, बस उसी हिसाब से इसको तैयार करना इजली। तो तैयारी शुरू कर दें आज ही से आप अपनी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।